हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में आपको पुरानी जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ आंसर के साथ में। तो दोस्तों, आपको ये देखना ज़रूरी है क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पुराने प्रश्न अधिकांश पूछे जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों आगामी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसको पूरा देखना है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई भर्ती का यहाँ पर जो है पेपर है। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे दोस्तों, जो आंसर है सीधे उसी पे बात करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1938 के अंदर हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ललित विग्रहराज का लेखक कौन है? ललित विग्रहराज का लेखक दोस्तों कौन है? आप सभी को पता है, सोमदेव है। विग्रहराज चतुर्थ के एक कवि थे और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट है, घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जो घेर नृत्य है दोस्तों, वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी, आदिवासी, डांग या मेवात? तो आदिवासी क्षेत्र होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर मेवाड़ क्षेत्र होता तो भी सही होता, तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र हो जाएगा। बाला किला कहाँ पर स्थित है? बाला किला दोस्तों अलवर जिले में हो जाएगा बाला किला। ठीक है। देखो अगला प्रश्न, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी जो बोली है दोस्तों, वो आपकी बोली जाएगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसके अंदर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो कब हुआ था मित्रों? ये हुआ था आपके 1509 को दोस्तों, राणा सांगा का जो राज्याभिषेक हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश छावनियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 6 छावनियां थी। आप सभी को पता है, कमेंट करके जरूर बताना 6 कौन कौन सी थी दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई है जो है दोस्तों अप्रैल 1979 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, वंशावली का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कौन सा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जागा या भाट, इनको आप कह सकते हो। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वागड़ की मीरा के नाम से दोस्तों गौरीबाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो कब की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1560 के अंदर की थी और 62 के अंदर जो है यहाँ पर सांबर के अंदर विवाह भी कर लिया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लागू किया गया था मित्रों आपका 23 अप्रैल 1994 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज जो अधिनियम है वो लागू हुआ था 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को दोस्तों आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संगमरमर से निर्मित बाटड़ू का कुआं कहाँ पर है? तो बाटड़ू का कुआं दोस्तों ये रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है इसे, बाड़मेर जिले के अंदर ये है। एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? एकलिंग प्रशस्ति के जो रचनाकार है दोस्तों वो हो जाएंगे आपके महेश्वर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई है? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी दोस्तों वर्धा के अंदर। 1920 में इसको स्थानांतरित करके अजमेर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मोटा राजा के नाम से है मारवाड़ का उदय सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न, ताम्र विज्ञान स्थल झाडोल कहाँ पर है? तो झाडोल हो जाएगा उदयपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों 108 में? तो बिल्कुल उपरोक्त चारों यहाँ पर सही है दोस्तों। ए हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स राजस्थान जो है OP कछवा की है। द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर KV क्रिटोन। ओरिजिन ऑफ राजपूत J असोपा और हिस्ट्री ऑन चाहमंस RB सिंह की पुस्तक है। ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है दोस्तों। चलिए, प्रबंध कोश का लेखक निम्न में से कौन था? प्रबंध कोश, तो प्रबंध कोश का हो जाएगा राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्र विज्ञान संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रंग महल। रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसको दी थी? तो दल थम्बन की जो उपाधि है वो दी थी दोस्तों आपके यहाँ पर। इसके अंदर दोस्तों वैसे जो इसको डिलीट भी किया गया था, लेकिन जहाँ तक आंसर होगा कर्ण सिंह होना चाहिए। गज सिंह था इसमें, लेकिन जो है इसको डिलीट कर दिया गया था। गज सिंह इसका होना चाहिए वैसे। ठीक है। तो ये डिलीट प्रश्न किया गया था विभाग के द्वारा। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा को रोकने के आदेश कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा दोस्तों? ये नहीं होगा आपका डूंगरपुर 1856। ठीक है। बाकी सारे सही है। यहाँ पर जयपुर में 1844, जोधपुर में 48, अलवर में 1830। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी महाराज हो जाएंगे दोस्तों रसिक संप्रदाय के 113 में 2। गुवक किस वंश का शासक था? तो गुवक दोस्तों किस वंश का था?
गुहक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चाहमन यानी चाहमन वंश का। कौन सी रचना जिन सूरी की नहीं है? जिन सूरी की रचना कौन सी नहीं है? राय रास कैलाश, कवित्रा रास है, सालभद्र रास है, गज शुक्ल मास है। राजस्थान में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन हुई है? तो उमादेव हुई है। ठीक है। मूलकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो मूलकनाथ थे गरीबीदास पंथ के। पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? तो ये है आपके राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में रायका जाति किस पशु से संबंधित है? तो ये आपके ऊंट की हो जाएगी। गीगा देवी कौन थी? परमार राजा धारावर्ष की पत्नी थी दोस्तों। ठीक है, गीगा देवी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा रखता है? तो गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा लगाने वाला बांसवाड़ा जिला हो जाएगा। कौन सर्वोच्च शिखर है? तो इसमें दोस्तों जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा 122 के अंदर सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ है इनमें से। ठीक है। बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। अगला है मिलान करना है, कौन सी सही नहीं है इसमें? सहायक नदी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे बनास की सागी नहीं है। सागी दोस्तों किसकी सागी नदी है कमेंट करके बताना। ठीक है। बाकी माही की अनास हो जाएगी, लूणी की हो जाएगी बांडी, काली सिंध की निवाज हो जाएगी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं? तो ये जिले रखते हैं भाई उदयपुर और बारां। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ मिट्टी है, एक तरफ जिला है। तो 3 नंबर हो जाएगा। पीली भूरी बीकानेर में नहीं पाई जाती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। लाल डूंगरपुर, पर्वतीय उदयपुर, गहरी मध्यम काली कोटा। चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांधों का सही क्रम कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो गांधी सागर है सबसे पहले, उसके बाद राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और लास्ट में कोटा बैराज। अगला देखो भीम सागर और छापी, ये आपकी झालावाड़ से हो जाएगी दोस्तों परियोजनाएं। कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो गाय की कौन सी नहीं है दोस्तों? नाली भेड़ की हो जाएगी। बाकी मालवी, मेवाती, नागौरी, राठी, कांकरेज, गिर, ठीक है ना, साहिवाल, ये सब गाय की नस्लें हैं। अगला देखिए 130 नंबर, मरुस्थलीकरण एवं शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेशों में भूमि का आकर्षण, इनको आपको विचार करना है। तीनों जो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ए और सी। ठीक है, ए और सी। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य और स्थित जिला। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? जो है यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, ये पूछा तो टाटगढ़, रावड़ी, भीलवाड़ा में नहीं है। ये पाली, राजसमंद और अजमेर तीनों में शामिल है ये। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अरावली प्रदेश में पारिस्थितिक संकट के कारण क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर ए बी डी, यानी वनों को काटना, भूमि का अवकर्षण और जल प्रदूषण। ठीक है, सॉरी यहाँ पर खनिज खनन, जल प्रदूषण का संबंध नहीं है अरावली प्रदेश में। ठीक है ना, खनिज की वजह से जो है अरावली की जो हाइट है वो कम हो रही है और उसमें रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है। ठीक है। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी लूणी बेसिन का संक्रांतित मैदान कौन से जिले में सम्मिलित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जालौर, पाली और सिरोही। राजस्थान का पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था आगरा फोर्ट से बांदीकुई। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की 2013-14 में कुल लंबाई कितनी थी? तो ये थी दोस्तों 135 नंबर में। इसको अभी स्किप करेंगे क्योंकि इसका जो है आंसर डिलीट किया गया था, इसको बोनस दिया गया था इस प्रश्न का। ठीक है। थार एक्सप्रेस बाड़मेर जिले में अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? मुनाबाव। ठीक है, 136 का हो जाएगा 4। राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक 2 अग्रणी जिले, तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उदयपुर और डूंगरपुर। अगला देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ लोहा खनिज है, एक तरफ खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर हो जाएगा एस्बेस्टोस, जामरकोटड़ा में नहीं है। अभी मैंने बताया था उदयपुर के अंदर है, लेकिन जामरकोटड़ा भी उदयपुर में है, वो ऋषभदेव के अंदर है। ठीक है। जिप्सम जामसर हो जाएगा, पूर्व नेट, दरीबा, तांबा, लोहा इस्क, नाथना की पहाड़, थूर, उंडेर। 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले, तो ये हो जाएंगे हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले गंगानगर और हनुमानगढ़। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए सही है और आर गलत है। सिंचाई के अलावा दोस्तों कई काम में लिया जाता है, पीने के पानी में भी चंबल का। ठीक है। अगला देखिएगा 142 नंबर, शिवपुर, सूराघाट, देवारी, ये हो जाएगा आपका अरावली के दर्रे। जालोर पहाड़ी का सबसे जो है इसराना भाकर हो जाएगा। ठीक है ना, जालोर पहाड़ी का सबसे बड़ा शिखर। जयपुर मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है मानसरोवर से चांदपोल के बीच।
फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है। बाप किसके लिए जाना जाता है? तो बाप जो जाना जाएगा नमक उत्पादन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई आसान क्वेश्चन है 1070 किलोमीटर। किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाएंगे दोस्तों शुष्क सागवान के वन। माही बजाज एक संयुक्त परियोजना है राजस्थान और गुजरात की दोस्तों। माही जो बजाज है राजस्थान का हिस्सा है 45 और गुजरात का है 55। ठीक है। वर्षा जल संग्रहण की एक प्रभावशाली विधि है। पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संग्रहण की विधियां अभी भी प्रभावशाली है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ए और आर सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं होगा, यहाँ पर 2 नंबर से हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, छाया क्षेत्र प्रदर्शित करता है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जो छाया क्षेत्र है यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो 80 सेंटीमीटर से अधिक जो है यहाँ पर वर्षा होती है। आपको पता है ये माउंट आबू हो जाएगा, इधर दक्षिण राजस्थान, ये पूरा हाडोती क्षेत्र हो जाएगा आपका, इसमें ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आज आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीसरी क्लास है, पुराने ओल्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।